हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल हेल्प इंडिया। साथियों, आज एक और भर्ती आपके सामने लेके आ चुके हैं बीआरओ में। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पर हमेशा ऑफिशियल जानकारी दी जाती है और जॉब से जुड़ी जानकारी तुरंत मिलती है। साथियों, बीआरओ की नई भर्ती के बारे में बात कर लेंगे। कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली है, क्या एज मांगी गई है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन आपकी मांगी गई है। दोस्तों, जो भी भाई इस चैनल पर नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि कोई भी अपडेट हो आपको तुरंत मिल जाए। का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, नोटिस रिक्रूटमेंट एक्टिविटीज अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2026। कौन कौन सी पोस्ट रहने वाली दोस्तों? ड्राफ्टमैन्स, हिंदी टाइपिस्ट, स्टोर कीपर, टेक्नीशियन, ऑपरेटर कम्युनिकेशन, ऑपरेटर एक्सपेक्टिंग मशीनरी, इलेक्ट्रीशियन। टोटल पोस्ट जो आपकी ये लगभग 900 कुछ के आसपास बन रही है। साथियों, अगर आप इसे टोटल करेंगे तो ये वैकेंसी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आज 21 मई से आप इस फॉर्म को भर सकते हो। मैं बताऊंगा, वीडियो को स्किप ना करें, कभी वीडियो को स्किप करके चले जाए और फिर आगे अधूरी जानकारी आपके लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लास्ट डेट जो इसकी रहने वाली साथियों वो 4 जुलाई रहने वाली है। 4 जुलाई, 21 मई से 4 जुलाई डेट को नोटेड रखेंगे आप कि कौन कौन सी डेट पे। एज जो मांगी गई इसमें साथियों 18 से 27 साल जर्नल के लिए रहने वाली है। ओबीसी के लिए 1996, लगभग 3 साल का जो सेंट्रल का रिजर्वेशन मिलता है वो 3 साल का एज रिलैक्सेशन आपका है। इसमें 5 साल का मिलता है SC/ST को, तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ भी दिया गया है। और बात कर ले हम साथियों, इसमें कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी रहने वाली है ये भी इसमें दे दिया गया है। मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूं, आप वहां से डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हो। फॉर्म भरने से पहले कोई भी मिस्टेक ना हो, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से, एक्स सर्विसमैन और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए उन्होंने अलग से क्राइटेरिया मेंशन कर दिया है कि इतनी इतनी वैकेंसी रहने वाली। ड्राफ्टमैन में 6 वैकेंसी, एक्स सर्विसमैन के लिए, हिंदी टाइपिस्ट के लिए 1 वैकेंसी है, पीडब्ल्यूडी में ओनली 3 वैकेंसी, ड्राफ्टमैन के लिए और स्टोर कीपर के लिए 12 वैकेंसी है, और कोई वैकेंसी पीडब्ल्यूडी के लिए नहीं है। साथियों, पे ऑफ HRA, DA एंड TA हार्ड एंड रिस्क अलाउंस आर पेएबल एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स इन फोर्स। जो भी फोर्स के अनुसार जो भी आपको PA, DA, HRA दिया जाता है साथियों, वो एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से दिए जाएंगे। एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2026। एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड। साथियों, मैं आपको एक जानकारी दे दूं, ये फॉर्म जो है वो कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है, आप उस फॉर्मेट को डाउनलोड करके उसमें जो जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, जो भी डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो आप डॉक्यूमेंट अटैच करके, फोटो अटैच करके वो इसमें आप भेज सकते हो। एज कैलकुलेशन जो होगी आपकी वो 18 अप्रैल 2026 से, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट जो वो 1/2026 की है, तो 18 अप्रैल से आपकी एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर जो निकला था वो 18 अप्रैल को निकला था, उस हिसाब से आपकी एज कैलकुलेट की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म जो आप प्रिंट निकलवाओगे वो थोड़ा सा मोटा पेपर होना चाहिए। 75 GSM का उन्होंने दिया गया है कि आप जो यूजिंग सिंगल साइड एंड एडमिट कार्ड प्रिंटेड विल बी बोथ साइड। एडमिट कार्ड जो है वो बोथ साइड प्रिंट करवाना है आपको, दोनों तरफ। और जो A4 साइज है वो आपका A4 साइज पे रहेगा। 75 GSM पेपर कम से कम आपको यूज करना चाहिए, और एडमिट कार्ड आपको दोनों तरफ आपने प्रिंट करना है। कैंडिडेट परचेजिंग प्रिंटेड एप्लीकेशन फ्रॉम एडमिट कार्ड मार्क शुड बी कंफर्म पॉइंट गाइडलाइंस देख पा रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड विद नो सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड। आपको एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन पे सिग्नेचर करके भेजना है। एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड नो फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड। आपका किस किस कंडीशन में रिजेक्ट हो सकता है, ये सभी कंडीशन यहाँ पे दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म एंड एडमिट कार्ड विल नो थंब इंप्रेशन, एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड। एप्लीकेशन पोस्टेड फ्रॉम रॉन्ग एड्रेस who will benefit 60 days from the receipt of application for the date of published advertisement will be rejected। अगर आपका फॉर्म 60 डेज के अंदर नहीं पहुंचता है तो आपका फॉर्म भी रिजेक्टेड हो जाएगा। एप्लीकेशन विल फिल हिंदी एंड इंग्लिश ओनली। अगर आप अदर लैंग्वेज में फॉर्म भरते हो तो आपका फॉर्म उस कंडीशन में भी रिजेक्ट हो सकता है। साथियों, मल्टीपल एप्लीकेशन ऑफ सेम पोस्ट आर रिसीव फ्रॉम द कैंडिडेट ओनली द लास्ट एप्लीकेशन शैल बी कंसीडर।
ओनली लास्ट एप्लीकेशन जो वो कंसिडर करी जाएगी साथियों। गाइडलाइंस दी इन्होंने कि जो फोटो आप लगाओगे कम से कम 3 महीने से ज़्यादा 3 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट शुड अफिक्स लास्ट फोटोग्राफ टेकिंग मोर नॉट मोर देन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ। इफ एप्लीकेशन एडमिट कार्ड द कैंडिडेट शुड बी, और आपको सेम तरह के 12 फोटो आपको आपके पास रहनी चाहिए जो आगे फर्दर प्रोसेस होगा रिक्रूटमेंट का। जो कैंडिडेट है उसमें कोई डिफरेंस पाया जाता है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट या रिजेक्शन का कारण बन सकता है। और आइडेंटिटी कार्ड के लिए भी इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दी है कि आपका उसमें भी 2 से 3 साल पुराना फोटो नहीं होना चाहिए। आपका कोई ऐसा लेटेस्ट आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए जो कि 2-3 साल पुराना ही फोटो उसमें लगा हुआ, ताकि आपके फोटो से वो मैच हो जाए। अगर कैंडिडेट एक से ज़्यादा पोस्ट पे अप्लाई करता है तो उसको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म लगाने पड़ेंगे। सेपरेट जो इनकी फीस होगी वो आपको फीस पे करनी पड़ेगी साथियों। एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी मैच मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। इफ देयर एनी डिस्क्रिपेंसी एंड नेम found not matching with matriculation certificate, the candidature will be liable cancel। तो साथियों आपका 10th क्लास में जो नाम है और जो एप्लीकेशन में नाम है वो सेम होना चाहिए, नहीं तो कैंडिडेचर आपका रद्द हो सकता है। सभी टेस्टिमोनियल कॉपीज अटेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर और सेल्फ अटेस्टेड, या तो दोनों में से आप एक जगह से करा सकते हो। उन्होंने और लिखा है, ये तो आप सेल्फ अटेस्टेड करके भेज सकते हो या गजेटेड ऑफिसर से। आप सेल्फ अटेस्टेड भी कर दोगे तो भी आपकी ये कॉपी मानी जाएंगी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं कि रिजेक्ट होने वाला है। SC, ST, OBC and EWS who applied any trade post of their respective category must not apply separately in UR। इन्होंने कहा है कि अगर कोई कैंडिडेट OBC, SC, ST से अगर बिलोंग करता है तो वो अपनी कैटेगरी में फॉर्म भरे। अगर उसके मार्क्स ज्यादा आते हैं तो उसको ऑटोमेटिकली UR में कंसिडर कर लिया जाएगा। सर्टिफिकेट है वो आपका नॉन क्रिमिनल होना चाहिए, और इन्होंने अपेंडिक्स डी दिया है, आप उसमें भी बनवा के लेके जा सकते हैं। OBC and EWS certificate date of issue not should be older than 1 year as on closing date of OBC and EWS candidate। तो आपका क्लोजिंग डेट से पुराना नहीं होना चाहिए, क्लोजिंग डेट से पुराना सर्टिफिकेट है वो आपका क्लोजिंग डेट से 1 साल पहले का नहीं होना चाहिए। मतलब आपका 1 साल के अंदर में होना चाहिए जब से क्लोजिंग डेट है, तो आपका वो मान्य होगा। एनी सर्टिफिकेट इन लैंग्वेज अदर देन हिंदी एंड इंग्लिश एनक्लोज विद ट्रांसलेशन टेस्टेड बाय ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर। आप इसको पढ़ लेना, जो भी अगर आपके काम की चीजें, मैं इसमें मोटी मोटी वो बातें आपको बता दे रहा हूँ। तो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है आपका वो मांगा गया। ओनली मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट विल बी एक्सेप्टेड एज ए प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। मैट्रिकुलेशन की जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट है वही आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ माना जाएगा। बाकी आप इसे देख सकते हो, बहुत लंबा चौड़ा नोटिफिकेशन आया आपको। आप अपने पहले तो सभी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, और जो भी कैटेगरी से बिलोंग करता है अपना वो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवा के रखे क्लोजिंग डेट से पहले का। उन्होंने गाइडलाइंस भी दी है कि किस किस कारण, मैं आपको बता चुका हूँ किस किस कारण रिजेक्ट हो सकता है। बहुत अच्छी वैकेंसी साथियों आई है। अब हम बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। एज रिलैक्सेशन तो आपको बता ही दिया, लगभग अलग अलग तरीके से उन्होंने लगभग क्लियरली मेंशन कर रखा है। आप इसे एक बार जरूर गो थ्रू करें। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको एनसीसी सर्टिफिकेट का फायदा मिलेगा। ये देखो दोस्तों, एनसीसी सर्टिफिकेट 10% की वेटेज, 5% की वेटेज आपकी रहेगी। अगर आपका कोई फादर है उसमें BRO में, तो उनको भी 15% के लिए कंसेशन बाय 1%। वाली साथियों 50 रुपये रहने वाले जर्नल एंड EWS कैंडिडेट। OBC कैंडिडेट के लिए 50 है, SC ST के लिए नील है साथियों। क्वालिफिकेशन की ड्राफ्टमैन के लिए 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड हैविंग 2 year सर्टिफिकेट इन आर्किटेक्चर और ड्राफ्टमैनशिप फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और इवेलमेंट। इन दोनों, या तो आपके पास नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट ड्राफ्टमैनशिप फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, आपके पास ITIU 10+2 साइंस से होनी चाहिए और ITI होनी चाहिए, या आपके पास 2 year सर्टिफिकेट फ्रॉम आर्किटेक्ट होना चाहिए। हिंदी टाइपिस्ट के लिए मांगा गया 10+2 रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, टाइपिंग स्पीड 30 word per minute ऑन एवरेज 5 की।
डिप्रेशन ऑफ ईच वर्ड। हिंदी टाइपिस्ट के लिए 30 की स्पीड मांगी गई, आपकी 10+2 होनी चाहिए और 30 की स्पीड होनी चाहिए आपकी टाइपिंग की। स्टोर कीपर टेक्नीशियन की टेक्निकल की मांगी 10+2 रिकॉग्नाइज बोर्ड हैविंग स्टोर कीपर नॉलेज रिलेटिंग टू व्हीकल और इंजन डिपार्टमेंट। मतलब आपको नॉलेज होनी चाहिए। करियर एक्सपीरियंस डिजायरेबल मांगा गया, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद बात करते हैं ऑपरेटर कम्युनिकेशन की। मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, प्रोसेसिंग वायरलेस ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक सर्टिफिकेट फ्रॉम आईटीआई। आपके पास आईटीआई मांगी गई है वायरलेस ऑपरेटर की। डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम आर्मी इंस्टीट्यूट, डिफेंस ट्रेड सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो हैविंग पास्ट क्लास फर्स्ट कोर्स ऑफ वायरलेस ऑपरेटर। अगर आपके पास वायरलेस ऑपरेटर से संबंधित कुछ भी है, लगभग 1 साल की होती है। अगर आपके पास आईटीआई या आईटीसी वगैरह कुछ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओईएम ओजी मैट्रिकुलेशन फॉर्म प्रोसेसिंग है हैवी मोटर व्हीकल। इलेक्ट्रिशियन मैट्रिकुलेशन पास प्रोसेसिंग ऑटो इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम इंडस्ट्रियल। एक इलेक्ट्रिशियन होती है, एक ऑटो इलेक्ट्रिशियन होता है साथियों। उन्होंने ऑटो इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से मांगी गई है। हैविंग पास द इलेक्ट्रिशियन क्लास 2 कोर्स इन लेट डाउन ऑफ डिफेंस सर्विस रेगुलेशन। अगर डिफेंस सर्विस में आपने कोई कोर्स कर रखा है तो। सिलेबस आपके दोस्तों रहने वाला है, सिलेबस आप देख पा रहे होगे। क्वेश्चन सिंपल मैथमेटिक्स, क्वेश्चन ऑफ मेंसुरेशन, सिविल इंजन ड्राइंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज। हिंदी टाइपिस्ट के लिए ये सिलेबस है। स्टोर कीपर की लिस्ट सिलेबस है। अलग अलग सेपरेट इन्होंने सिलेबस दे दिया है, तो आप इसे एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। हिंदी टाइपिस्ट के लिए जो है 30 वर्ड पर मिनट आपका मैं बता चुका हूँ। एससी इन इंडियन इंग्लिश, जो ट्रेड टेस्ट होना, ट्रेड टेस्ट के लिए सेंटेंस इन इंडियन इंग्लिश। अलग अलग ट्रेड जो होनी है उनका ट्रेड टेस्ट भी होगा साथियों। ओनली मेल कैंडिडेट यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फीमेल एलिजिबल नहीं है इसके लिए, ओनली मेल कैंडिडेट एलिजिबल है। और आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इस एड्रेस पे आप ध्यान से देख लो साथियों, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। ऑल एप्लीकेशन कमांडेंट तो अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आप इस एप्लीकेशन को फिल कर सकते हो। आप सभी पोस्ट भी भर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो सभी पोस्टों में, तो ऐसा कोई इन्होंने डिनाई नहीं किया आप एक से ज्यादा पोस्ट नहीं भर सकते हो। लेकिन आपको फॉर्म सेपरेट देना पड़ेगा उनका और अलग से फीस कटानी पड़ेगी। एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, आपकी ये कंडीशन बताई दी है। तो इतने कुछ तो साथियों, अगर आपको इसका लिंक चाहिए मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँ। और कोई इसमें ज्यादा साथियों कि आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट, कॉल लेटर ओरिजिनल, अपडेट आधार कार्ड, लिंक विद फोन नंबर, एनी अदर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ हो आपके पास, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट सभी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस बाय ईडब्ल्यूएस लेटेस्ट फाइनेंस। जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है उनके लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट जरूरी है। कॉल लेटर एंड अदर रिक्वेस्ट सर्टिफिकेट्स, डोमिसाइल डिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अगर कोई पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो, अटेस्टेशन फॉर्म ड्यूली फिल्ड करेक्टली। और कमांडेंट जीआरईएफ सेंटर डिसीजन विल बी फाइनल। साथियों जो कमांडेंट का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम हाइट आपकी जो है, उन्होंने एरियाज भी बांट रखे हैं कि वेस्टर्न हिमालय के लिए रिलीजन जो है 158 सेंटीमीटर है, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम से संबंधित जो रखते हैं उनके लिए अलग से, और जो यूपी, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, वेस्ट, तो उनके लिए क्राइटेरिया अलग से रखा गया दोस्तों। हाइट का आप देख पा रहे होंगे। हिल क्षेत्रों के लिए अलग से, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, ईस्ट के लिए अलग से दे रखा है साथियों। मिनिमम वेट की, चेस्ट ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग इतनी हाइट तो हर बच्चे की मिल ही जाएगी। ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है साथियों। आगे बात कर ली मैंने मेडिकल की, तो मेडिकल भी साथियों आपका वही होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर जीआरईएफ। मेडिकल भी आपका वही लेंगे, अंदर ही बीआरओ में होगा। E2 मेडिकल इन्होंने लिखा है, ग्राउंड ऑफ परमानेंट रिजेक्शन। ठीक है साथियों, अगर जानकारी आपको अभी तक दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर ले साथियों। और जो भी भाई इस चैनल पर नए हो वो भी कर ले, क्योंकि आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिलते रहे। बात इन्होंने विजुअल स्टैंडर्ड जो है, कलर ब्लाइंडनेस मस्ट बी CP सेकंड,
और आई जो है 6/6 चाहिए साथियों। इसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है आपका कलर ब्लाइंडनेस के लिए। आपका फॉर्म रहने वाला है, प्लीज फिल अप द एप्लीकेशन फॉर्म। आप इसको आराम से 75 GSM बॉन्ड पेपर पे निकलवा सकते हैं, निकलवा के आराम से फिल करके बहुत अच्छे से आप इसकी 2 कॉपी निकलवा के एक रफली भर के देख लेना। ये काफी लंबा चौड़ा, और एक ही साइड प्रिंट करवाना, दोनों साइड प्रिंट नहीं करवाना है, आप ये चीज ध्यान देंगे। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है पूरा, डिक्लेरेशन तक, लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, सिग्नेचर वगैरह टोटली फॉर्म आपने फिल करना है। उसके बाद ये एडमिट कार्ड है, आपको बोथ साइड प्रिंट करवाना है, बोथ साइड प्रिंट, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब, जहां भी मांग रखे आपने वो करके भेजने, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा साथियों। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको जानकारी दी गई अच्छी लगती है, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, चैनल पर बने रहे।